न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, बीएन घाटी, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, ब्राल गोल्ड, स्ट्रॉप ऑन। बेरहम बाप ने नवजात बेटे का सर कुचलकर मार डाला, इलाके में सनसनी। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की दहाड़, घुसपैठ तुष्टीकरण को लेकर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं। अमित शाह की रैली में पहुंचे पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, न्यूज प्रहर से कहा केंद्र का पैसा पहुंच रहा भाई भतीजा के पास। वहाँ से मोदी जी भेजते हैं गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ वो चला जाता है पैसा उनके भाई भतीजे के पास चला जाता है। दुर्गापुर स्टेशन में हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने चप्पल से की एक व्यक्ति की पिटाई, लगाया नौकरी के नाम पर लाखों रुपयों लेने का आरोप। अंडाल थाना क्षेत्र के बनबहाल फाड़ी अंतर्गत बहुला न्यू क्वार्टर में अजय भुइया नामक व्यक्ति ने अपने नवजात बच्चे की पत्थर से गोंद कर हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारे की मां ने कही कि अजय भुइया और उसकी पत्नी ममता भुइया के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रही थी। अजय का कहना था कि स्वराज मृतक मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ दिनों से अपने मायके में थी। घटना के दिन अजय किसी बहाने अपने बेटे को घर बाहर खेलने के लिए लेकर गया। कुछ देर बाद हत्यारे की माँ भी उसके पीछे पीछे गई। तब उसने देखा कि जामबाद ओसीपी के पीछे एक जंगल में बच्चे की सर फटा हुआ है और बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ था। तुरंत उसकी मां ने लोगों को इकट्ठा कर सभी लोगों को इसकी जानकारी दी। आनंद फानन में बच्चे को बीएन अग्रवाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर बनबहाल फाड़ी की पुलिस पहुंची और मामले की जानकारी करने पर पता चला कि बच्चे को मारने के बाद पिता अजय ने बच्चे को दफनाने वाले थे। उसने बच्चे को दफनाने के लिए जमीन में गड्ढा भी किया था। पीछे पीछे ग्राउंड तरफ गए तो बोला कि फिर से लड़का से पूछा तो बोला कि इधर में लेके गया। इधर में हम गए कि कहाँ लेके, झाड़ पे बैठा होगा तो गए देखने के लिए तो नहीं है। और पूरा ढीप पर चढ़ के पूरा चिल्लाने लगा कि अजय अजय अजय। फिर आवाज़ दिया, बोला यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बोला कि मैदान कर रहा है। हमारा सामने मैंने पैर जैसे खुला हुआ था, मैदान कर रहा है। तो बोला कि नहीं तू बच्चा लाया है। तो नहीं, तो बोलता है कि नहीं हम बच्चा नहीं लाया है, सुभाष लाया है। सुभाष उसका साला का नाम था। तो बोला सुभाष लाया है। तो बोला कि सुभाष अभी आया नहीं तुम्हारा पास, सुभाष कैसे लेगा, तुम ही बच्चा लाया है। और हम लोग घरेट के हमको नीचे उतार दिया और नीचे उतारा तब हम लोग मन में विश्वास नहीं हुआ। हम बोला कि आदमी आया, फिर रोड में हमको उतार दिया नीचे। फिर हम आदमी लोग को चिल्लाने लगे कि भैया देखिए तो मेरा बच्चा इधर में लेके गया है। तो बोलता है फिर चढ़ के उन आदमी सब दिया तो बच्चा। फिर क्या देखे आप? बच्चा को देखा कि बच्चा का काहे मारा? वो घर में गया था, घर है उसको नैहर चल गया था कुछ दिन के लिए, 8-10 महीना गया था अंदर। घर है तो लाया तो बोला कि हमको बच्चा थी उसको बीबी के मेरे ला दो। तो हम लोग लाए तो बोला कि अच्छा से रहेगा। और वही बोलता है कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। बस कौन बोलता है? उसका बाप। उसका नाम क्या है? अजय। कोलकाता में भाजपा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह देश के गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर पूरे प्रदेश के साथ साथ आसनसोल के बीजेपी कार्यकर्ता में भी भारी उत्साह देखा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक कोलकाता के लिए रवाना हुए। बाप्पा चटर्जी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का दल आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुँचा और ट्रेन से कोलकाता के लिए रवाना हुआ। चाल चोर, त्रिपल चोर, लोहा चोर, बालू चोर, गरीबेर 100 दिनेर काजेर टाका चोर, तार साथे साथे রেশন চোর, এই যে চোর তৃণমূলের যে নতুন ভোট সবকটাই যে তৃণমূল মানেই চোর, সেই চোরদেরকে যাতে এরপর ধরে জেলে ভরা হয় এবং পশ্চিমবাংলাকে এই তৃণমূলের অপশাসন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ানো হয়, সেই লক্ষ্যে সেই ডাকে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে যত বঞ্চিত মানুষ আছে পশ্চিমবাংলার তারা আজকে দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকে কলকাতাতে জমায়েত হচ্ছে। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर और बांकुड़ा में भी भारी संख्या में बीजेपी कर्मी अमित शाह की जनसभा में शामिल होने के लिए रवाना हुए। भारत माता के, भारत माता की।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। कोलकाता के धर्मतला में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार पर एक के बाद एक मुद्दों पर करारा वार किया। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ, CAA, भ्रष्टाचार तथा तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा उठाया। इस जनसभा में राज्य भर से हजार संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। भारत का दिशा दर्शन करने का काम किया। ये बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं। ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। वहीं कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी भी शामिल हुए थे। उन्होंने न्यूज प्रहर से सभा के बाद विशेष बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के गुंडों की तुलना जिहादियों से की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो पैसा बंगाल की जनता के लिए भेजती है वह ममता बनर्जी के भाई भतीजों के जेब में जा रहा है। जनता को उनका पैसा सीधे मिले, इसके लिए बंगाल में भाजपा सरकार की जरूरत है। देखिए, वो तो आज बंगाल के लोगों का उत्साह देखने के लिए आए थे और आज अमित शाह जी के इस मीटिंग के बाद बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि 2024 यदि 2023 में ही आ जाता तो जल्दी से जल्दी अपना काम हम लोग कर देते। और अमित शाह जी ने जो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल के लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो देना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधक यदि हैं तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वहाँ से मोदी जी भेजते हैं गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ वो चला जाता है, पैसा उनके भाई भतीजे के पास चला जाता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि यहाँ भी ऐसी सरकार बने जो मोदी जी जो भेजते हैं सीधा लोगों के पास पहुँच जाए, बीच में ये चोरी बंद हो। तो खास करके पंचायत चुनाव के बाद जो हिंसा का दौर हुआ उससे बीजेपी जो वर्करों में भय का वातावरण था, तो उसके बाद कोई बड़ा नेता यहाँ पर आए हैं, सभा की है, तो वो एनर्जी मिलेगा कार्यकर्ताओं को? देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का इतिहास रहा है बंगाल का, जिहादियों के खिलाफ लड़ने का इतिहास रहा है बंगाल का। तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ठीक है, बम गोली थोड़ा चलाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मुकाबला कैसे किया जाए ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अब चॉइस सिंपल है, या तुम अपने देश को बचाओ या फैमिली को।
आतिशबाजी तुमने शुरू की, खत्म मैं करूंगा। Mitra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Mitra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसू। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम में आज हर महीने की तरह इस महीने की भी बोर्ड मीटिंग हुई। यहां नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, दोनों उप मेयर अभिजीत घटक तथा वसीमुल हक, विभिन्न MMIC बोरो चेयरमैन और विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित थे। इस मीटिंग की शुरुआत विभिन्न विशिष्ट हस्तियों की याद में 1 मिनट का मौन रखकर हुई, जिनकी हाल ही में मौत हो गई थी। इसके बाद आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज त्योहारों के बाद पहली बोर्ड मीटिंग थी। इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने त्योहारों के समय नागरिक सुविधाओं को सुचारू रखने के लिए सैनिटरी विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कहा आने वाले समय में निगम इलाके के विभिन्न छठ घाटों के रखरखाव, वहां हाई मस्ट लाइट लगाए जाने पर भी चर्चा हुई। मेयर ने बताया कि अभी तक 40 छठ घाटों के लिए हाई मस्ट लाइट लगाने के लिए टेंडर निकल चुका है, वहाँ बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 250 के करीब ऐसे छठ घाट है जहां यह लाइट लगाई जाएगी। আর এমনি বোর্ড মিটিং যেভাবে হয় প্রতিটা উন্নয়নমূলক কাজ, যে কাজগুলো হয়তো অনেক কাউন্সিলরের কিছু কাজ বাকি পড়ে আছে, মানে যেগুলো হয়তো ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে কিন্তু কাজ এখন চালু করেনি, বা নতুন কাজ করানোর জন্য সেগুলো আমরা কোথায় কোথায় কী করতে হবে, বা আমরা যেটা ডিক্লেয়ার করেছিলাম যে ছট পুজোর সময়টাতে ডিক্লেয়ার করেছিলাম যে প্রতিটি ছোট ঘাট এবং প্রতিটি জায়গাতে আমরা হাইমার্কস লাইট দেবো, ছোট ঘাট বানাবো। তো সেগুলো যারা জমা দেয়নি তাদেরকে জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। আর যে কোনো কাজগুলো যারা ডেভেলপমেন্ট কাজ যা আছে সেগুলো কতদূর এগিয়েছে, কোথায় কী চলছে, সেই ওটা ছোটখাট হবে। প্রায় আমাদের কাছে জমা পড়েছে 250 থেকে 300-র মতো, তাদের মধ্যে 40টা অলরেডি টেন্ডার। অনেক জায়গায় হাইমার্কস লাইটও আমাদের টেন্ডার হয়ে গেছে। কতদিনের মধ্যে কত দিনের মধ্যে তো বলতে পারবো না। যেগুলো আমাদের টেন্ডার হয়েছে সেগুলো কাজ আমরা চালু করব, যেগুলো আরও বাকি আছে সেগুলো টেন্ডার হবে, টেন্ডারের উপর কাজ হবে। वहीं आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि बोर्ड मीटिंग में शहर के ट्रैफिक जाम पर कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वह RTO तथा स्थानीय प्रशासन को देखना है। हर मामले का हल आसनसोल नगर निगम नहीं निकाल सकता। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि पार्किंग को लेकर बोर्ड मीटिंग में चर्चा हुई थी। গাছের পাতা দিয়েছিলাম, গাছের পাতা
दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अचानक एक महिला एक आदमी को जूते से पीटने लगी। इस घटना को लेकर स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। हर किसी के मन में यह सवाल था कि सरेआम पिटाई क्यों। अरे आप लोग जीआरपी से लेकर रेलवे सुरक्षा बल कर्मी सभी दौड़े आए। महिला से जूते से मार खाने से वशक खून से लथपथ हो गया। बताया जा रहा है कि महिला रानीगंज की बीजेपी कार्यकर्ता थी। आरोपी ने पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला बीजेपी कार्यकर्ता से करीब 2 लाख रुपए लिए थे। इन 2 सालों के दौरान आरोपी ने इस शख्स को कई बार फोन किया, लेकिन 2 बार महिला बीजेपी कार्यकर्ता का फोन उठाने के बाद आरोपी ने महिला का फोन नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। महिला बीजेपी कार्यकर्ता ने पैसे वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। आज धर्मतल्ला में पार्टी की रैली के लिए विशेष ट्रेन पकड़ने के लिए रानीगंज से दुर्गापुर आई थी। उसके साथ पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी थे। अचानक उसकी नजर आरोपी व्यक्ति पर पड़ी। वह उसके सामने पहुंच गई और उससे पैसे मांगने लगी। इसके बाद महिला बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने चप्पल खोले और सरेआम आरोपी शख्स की पिटाई शुरू कर दी। কোথায় চাকরি করে দেবে বলেছে? কোথায় চাকরি করে দেবে? রানীগঞ্জে রানীগঞ্জে কোথায়? রানীগঞ্জে রানী শহরের ব্লকে কোন সরকারি পোস্ট অফিসের কাজ। সরকারি চাকরি করে হ্যাঁ দেবে? সরকারি বলেছে, সরকারি চাকরি। আপনার থেকে টাকা নিয়েছে? হ্যাঁ আমি 2 লাখ টাকা লোন করে ধার করে দিয়েছি। কোথায় চাকরি দেবে বলেছিল আপনাকে? হ্যাঁ আপনাকে কোথায় চাকরি করে দেবে? বলেছিল এখন টাকা দাও, চাকরি কোথায় হবে এখন বলেনি। তারপর বললাম যে রানী শহরের ইয়েতে ব্লকের চাকরি হবে, পোস্ট অফিসের 18,000 বেতন পাবে। কতদিন আগে নিয়েছিল এই টাকা? 2 বছর হয়ে গেল, ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি 1 বছর থেকে। কোথায় থাকতো ইনি? হ্যাঁ কি নাম ওনার? ওর নাম হচ্ছে জীবন মণ্ডল, আর বউ হচ্ছে চম্পা মণ্ডল, আর ছেলে হচ্ছে অতনু মণ্ডল। চিটিংবাজ, একদম চিটিংবাজ। মিথ্যা বলি স্যার, মিথ্যা বলি আর মিথ্যা বলি। থাকেন কোথায়? হ্যাঁ থাকেন কোথায়? আমি দুর্গাপুর থাকি। কি তো এই কিসের জন্য চাকরির জন্য নিয়েছিলেন? চাকরি নেওয়া নিয়েছিলাম, ধার কিনেছিলাম, দিয়ে নিয়েছি। আবার বলছি চাকরি নিয়েছি। কি কিসের জন্য নিয়েছিলেন চাকরি? হ্যাঁ ওর মিথ্যা বলছে, মিথ্যা বলি। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। ब्राउल गोल्ड लेकर आया है जबरदस्त ऑफर। आभूषण के एडवांस बुकिंग करें और मेकिंग में पाएं 25% की छूट। साथ ही विवाह के लिए खरीदारी पर अलग से 20% की छूट। तो देर किस बात की, जल्द आए ब्राउल गोल्ड, आसनसोल के प्रतिष्ठित आभूषण शोरूम नियर एजी चर्च स्कूल, GT रोड, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल।
इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। DYFI द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी के नेतृत्व में निकाली गई इंसाफ यात्रा आसनसोल पहुंची। आगामी 7 जनवरी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इंसाफ यात्रा के समापन पर जनसभा का आयोजन होगा। इस इंसाफ यात्रा का उद्देश्य केंद्र तथा राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। आसनसोल के आश्रम मोड़ से GT रोड, नगर निगम मोड़ होते हुए BNR तक यह यात्रा गई। इस दौरान कार्यकर्ता ने जगह जगह नुक्कड़ सभा की। उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों की कड़ी आलोचना की। मीनाक्षी मुखर्जी ने इंसाफ यात्रा का उद्देश्य बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। কিন্তু এখানে শুধু ধর্ম, জাত আর রাজনীতি হয়েছে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে সুষ্ঠু ব্যবস্থা দরকার সেই ব্যবস্থা হয়নি, ফলে গোটা রাজ্যের মানুষ না ইনসাফিতে ভুগছে। আর তাই ইনসাফের দাবিতে DYFI পথ চলছে। সমস্ত কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, মহিলা, বস্তি, মুটিয়া, মজদুর সবাই মিলে ইনসাফের দাবিতে আরো অনেকটা দিন পথ চলবে। আমরা শুধু এটাই জানি, কুলটিতে এবং এই গোটা সালানপুর, বারাবণী বিধানসভা এবং কুলটি বিধানসভাতে এখানে ছাত্র যুবরা যে লড়াইটা দিয়েছে, শ্রমিকরা যে লড়াইটা দিয়েছে, মানুষ সেই লড়াইটাতে সাথ দিয়েছে। आसनसोल बस स्टैंड की दशा सुधारने की मांग को लेकर INTTUC नेता राजू अहुवालिया के नेतृत्व में बस कर्मियों ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। राजू अहुवालिया ने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि बस स्टैंड को नए सिरे से सजाया जाएगा, नया सेट बनाया जाएगा, गेट लगाया जाएगा, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन एक सेट बनाने के अलावा वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ पर गेट नहीं लगा है, जिस वजह से परिवहन कर्मी असुरक्षा की भावना से जूझ रहे हैं। वहीं वहाँ पर CCTV कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं, जिस वजह से आए दिन वहां पर रखे बसों की बैटरियां चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई जगहों पर मां कैंटीन शुरू की है। परिवहन कर्मियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड में भी एक मां कैंटीन शुरू करना अति आवश्यक है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। विधान उपाध्याय ने उनकी बातों को गौर से सुना और आश्वासन दिया कि उनकी सारी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द बस स्टैंड का कायाकल्प किया जाएगा। हम लोग जिले के 6ठा बार डेपुटेशन दिए हैं। 1.5 सालों से लगातार हम लोग आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर साहब के पास आ रहे हैं। मेयर साहब जो अपने अधिकारियों को भेजते हैं कि जाके देखिए बस स्टैंड में क्या क्या काम है। सारा बस स्टैंड का गेट टूटा हुआ, रात में अंधकार हो जाता है बस स्टैंड, और वायरिंग जो है सब सड़ गई है, और यात्री पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद कोई सिक्योरिटी गार्ड वहाँ सही से नहीं है। उसके बाद में CCTV नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है। जो दुकानें वहाँ पर हैं बस स्टैंड के सिर में सबसे पानी चूता है। कुल मिला के आसनसोल आज के दिन में आसनसोल सिटी बस स्टैंड झोपड़पट्टी में तब्दील हो चुका है। तो नगर निगम बार बार बोलता है कि हम उस पर काम करेंगे। मेयर साहब बोले हैं जांच भेजे हैं, तदंत हो रहा है, उस पर हम लोग जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। न्यूज प्रहर के प्राय मोहन द फैमिली स्टोर, अभिनव किडनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, Misra Nursing Institute of Asansol, ब्राल गोल्ड, स्ट्रॉप ऑन